हाय फ्रेंड्स, मैं परम त्रिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो सन 1990 की है। गबोर कलाई वर्सेस डोमिनिक लॉरेन। फ्रेंड्स, कहाँ के खिलाड़ी प्लीज आप देख लीजिएगा। 24-20 यहाँ गबोर कलाई की रेटिंग है। फ्रांस में ये गेम खेली गई थी कांस में। शुरू करता हूँ यहाँ ई D4 के साथ गबोर ने शुरू किया था। फ्रेंड्स, बहुत गजब की मस्त गेम है। नाइट F3 हुआ, C4 G6 के नाइट C3 बिशप G7 किंग्स इंडियन डिफेंस जैसा कुछ है। E4 खेला गया, D6 हुआ, बिशप E2 कैसल यहाँ ब्लैक ने किया, बिशप आया G5 स्क्वायर पर, देन हुआ C6 क्वीन D2 रुक E8, देन हुआ H3। और क्या यहाँ नाइट निकलना चाहिए था क्या? लगता तो ऐसे ही है। खैर, S3 भी ठीक। ब्लैक क्या करे? क्या वो सेंटर के पॉन एक्सचेंज कर सकता, अब आगे पुश कर सकता है? देखिए D5 में भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन निकल कर आती है। पहले आप नाइट उड़ा दो, ठीक है। ई टेक बिशप टेक्स F6 और ई टेक्स F6 या बिशप टेक्स F6 जो भी होगा, वहाँ कुछ होगा। सी टेक्स D5, सी टेक्स D5, ई टेक्स D5। बिशप यहाँ पिन होता है, क्वीन सामने आएगी। एक अच्छी गेम यहाँ से चलती है। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया A6, A4, देन A5, नाइट F3, नाइट A6। यहाँ से नाइट किस तरह से मूव हो सकता है, मुझे तो यही तरीका नजर आ रहा है। रुक D1, क्वीन C7। इसके बाद यहाँ अब कहीं जाकर डोमिनिक ने कैसल किया। नाइट D7, रुक गोज टू E1 और गेम का मूव नंबर 13। बिल्कुल परफेक्ट ओपनिंग कह सकता हूँ। ब्लैक का डिसएडवांटेज है थोड़ा नाइट कॉर्नर में, मेरी नज़र में तो वही होता है। नाइट F8, रुक वापस कर दिया यार, लेके क्यों गए थे फिर? देखिए, ये ऐसे मूव होते हैं ना, कई बार मैं नहीं समझ पाता क्यों वहां गया फिर क्यों वापस आया। कुछ ना प्लान होगा उनके दिमाग में। नाइट गया B4 स्क्वायर पर, और ठीक है, सही है, इतना बुरा स्क्वायर भी नहीं है नाइट के लिए। देन फाइनली यहाँ व्हाइट ने D1 को आगे पुश कर दिया। नाइट D7, और हाँ बिल्कुल है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। बिशप गया H6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग नहीं करनी, बिशप आया F6 स्क्वायर पर, देन बिशप F4। बिशप F4 क्या करेगा भाई? अच्छा, नाइट का इंतजाम करेंगे क्या? नहीं, उससे भी कुछ नहीं होता। क्वीन B6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, बिशप E3 वापस क्वीन पर अटैक, क्वीन चली गई C7 स्क्वायर पर, देन खेला गया बिशप D4। एक्सचेंज की कोशिश है थोड़े अलग अंदाज में, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट E5। नाइट ऊपर आया, नाइट H2। नाइट एक्सचेंज के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। बिशप गया वापस G7 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग H1। किंग H1 का मतलब F पॉन तो भाई आगे पुश होगा ही होगा, वैसे बिना उसके भी हो सकता था। F6 F4 नाइट पर अटैक बना, ये नाइट गया F7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, इस पूरी गेम में ध्यान रखना, आने वाले समय में नाइट F7 स्क्वायर पर यही ड्रॉबैक निकलेगा ब्लैक की गेम में। कैसे? नाइट F3 वापस नाइट सही स्क्वायर पर आया, बिशप आया D7 स्क्वायर पर, बिशप G1 वापस बिशप गया G1 स्क्वायर पर। देन फाइनली ई पॉन आगे पुश किया गया यहाँ ब्लैक की तरफ से, F टेक्स E5। और डी टेक्स E5 से और कॉम्प्लिकेटेड करें क्या? देखिए, डी टेक्स E5 में क्या होता है कि आप यहाँ बिशप की पोजीशन को देखिए, जो प्रॉब्लम वाली है। पहले डी पॉन को ही आगे पुश कर दो, पॉन एक कदम और आगे पुश हो जाएगा, क्वीन हटेगी, उसके बाद अपना इस पॉन को सपोर्ट करने के लिए पॉन एक कदम और आगे, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती है यहाँ से। C5 होना ही होना है। खैर, यहाँ के लगा F टेक्स E5। ऑब्वियस है कि डी टेक्स E5 में तो प्रॉब्लम है। F टेक्स E5 में व्हाइट का एडवांटेज, यहाँ रुक को फाइल ओपन मिल रही है। डी टेक्स C6, और अब ब्लैक के पास दो ऑप्शन है। बिशप बिल्कुल, देखिए बैड बिशप तो नुकसानदेह है ही है। बिशप टेक्स C6 बेटर था, करना चाहिए था, लेकिन यहाँ खेला गया बी टेक्स C6। ऐसा होने के बाद सी पॉन आगे पुश हो गया। अब सी पॉन आगे पुश होने से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ बिशप के साथ इश्यूज हैं, यानी कि डी टेक्स C5 हो ही नहीं सकता, क्वीन टेक्स D7 हो जाएगा। तो यहाँ खेला गया D5 पॉन आगे पुश कर दिया, ई टेक्स D5, सी टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5। और जो मैंने कहा प्रॉब्लम, अब आपको वो नजर आ गई होगी, नाइट हो चुका है पिन, रुख पहले ही ओपन रखा हुआ है। आप बिशप बीच में लगा सकते हो, लेकिन उसका फायदा नुकसान भी देखना पड़ेगा। बिशप E6 तो मुझे नजर आ रहा है क्वीन को हटाना पड़ेगा ना, यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन बिशप टेक्स A4, ये जो पॉन का कच्चा लालच है ना, वो इस गेम में ब्लैक को लीड हुआ। डोमिनिक का यही मूव गलत रहा। देखिए, नाइट G5 तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर व्हाइट के लिए मुझे नजर आ रहा है। आप कैसे डिफेंड करोगे? नाइट तो गया, लटक गया तो बेचारा। और आगे गेम को बढ़ दो आगे। क्वीन पर अटैक बना दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। क्वीन टेक्स F7 चेक, क्वीन टेक्स F7 करना पड़ेगा।
रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8, उसके बाद नाइट टेक्स F7। बिल्कुल परफेक्ट गेम है यहाँ पर, बहुत अच्छी गेम रहती, पर चलिए कोई बात नहीं, नहीं चला तो नहीं चला। यहाँ पहले खेला गया B3, क्वीन बिशप पर अटैक हुआ। बिशप आया C6 स्क्वायर पर, क्वीन पर टारगेट करने के लिए, हटा बीच में से पहले ये। और देखिए यहाँ खेला गया रुक एट ए गोज टू B8, रुक को पॉन पर क्या प्रेशर बनना, या तो इसे सेंट्रलाइज ही कर लेते, ज़्यादा बेहतर था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ इस F7 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट के साथ है। फाइनली नाइट G5 मूव को खेला गया, कैसे डिफेंड करोगे? रुक को पीछे लगा सकते हो, हाँ एक ऑप्शन तो वो है, लेकिन रुक E7 के ऑप्शन को चला गया, ठीक है भाई ये भी। बिशप के लिए आप एंट्री देते हो वापस आने के लिए, रुक के एंट्री दे रहे हो आप, बिल्कुल डिफेंस अच्छा मजबूत हो जाएगा। नाइट टेक्स F7 एग्जैक्टली इस पॉइंट पर कर ले तो रुक टेक्स F7, देन क्वीन E6, उसके बाद बिशप की तैयारी की जा सकती है यहाँ पर। हाँ ठीक है ये भी, लेकिन चली गेम पर। यहाँ खेला गया रुक D6, फ्रेंड्स गजब का मूव है, नाइट के पिन होने को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है। देखिए सॉल्यूशन यहाँ निकालना बहुत मुश्किल है। बिशप मैन्यूवर इम्पॉर्टेंट था, शायद यही करना चाहिए था। क्वीन पर अटैक बनता, उसके बाद यहाँ बिशप भी, नाइट भी खत्म होता है उससे। अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन H4 जैसा मूव थ्रेट दिखाई जा सकती है यहाँ पर ये, और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिशप टेक्स E2 अगर मान लो ब्लैक करने कर लिया, क्वीन टेक्स H7 चेक होगा, किंग हटेगा, उसके बाद बिल्कुल बहुत परफेक्ट मुझे यहाँ फॉक नज़र आ चुकी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रुक को हटवाना पड़ेगा। कैसे हटाए, रुक टेक्स F7 चेक कर दो, रुक टेक्स F7 ही करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी का काम नाइट कर देगा। तो बढ़िया मूव लगा, ठीक है सही है। लेकिन यहाँ रुक B4, चलिए पहले क्वीन पर अटैक बना, यही बात दिमाग में रही होगी कि भाई क्वीन को तुम परमानेंटली हटा लो यहाँ से। लेकिन फ्रेंड्स जिस मूव की उम्मीद यहाँ डोमिनिक को नहीं रही होगी, वही गबोर ने यहाँ चला। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स F7, ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, रुक क्वीन हुई तुम्हारी। रुक टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, और डिस्कवर्ड चेक का खतरा है, एग्जैक्टली है इस समय पर। बिशप D7, अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़े तो नाइट टेक C5 चेक, डिस्कवर्ड चेक तो आना ही आना है। उससे नुकसान में क्या है, आपका बिशप भी बच गया, बिशप जाने का खतरा था ना यहाँ से। किंग हट जाएगा, नाइट F7 चेक होगा, सॉरी किंग हटेगा, नाइट G5 चेक कर लो, उसके बाद किंग कहाँ जाएगा, H8 स्क्वायर पर, देन क्या करो, रुक ले जाओ। खैर एडवांटेज में तो होगा, लेकिन रिजल्ट वहां से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ खेला गया बिशप E8, उसी नाइट को, लेकिन डिस्कवर्ड चेक तो भाई आ गया ना। और फ्रेंड्स यहाँ तक चलिए सब कुछ ठीक था, एक और गजब का मूव यहाँ पर गबोर को खेलने का मौका मिला। उन्होंने रुक रखा अपना D8 स्क्वायर पर, और ये डिस्कवर्ड चेक रुक से भी आने को तैयार है फ्रेंड्स। ये मूव मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उल्टा अभी यहाँ फिलहाल बिशप भी पिन हो चुका है, अदरवाइज नाइट भी एलिमिनेट हो सकता था, बात भी सही है। यहाँ खेला गया बिशप F6। और फ्रेंड्स चाहें तो वीडियो को पॉज करें और फाइनल मूव जो कुछ भी यहाँ गबोर ने चला उसे जरा समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। यहाँ खेला गया रुक C8, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया डोमिनिक को। अब रेजिग्नेशन का रीजन आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है यहाँ पर इस रुक को लेने की, तो इसी से शुरू करते हैं। अगर यहाँ क्वीन टेक C8 खेला गया तो डिस्कवर्ड चेक के साथ यहाँ क्वीन पर अटैक बनेगा ही बनेगा। किंग हटेगा, नाइट टेक C8, उल्टा रुक पर भी अटैक जा रहा होगा, बिशप वैसे ही प्रेशर में रहने वाला। तो एक तो मूव हो गया ये, दूसरा मूव जरा, सॉरी हाँ यहाँ से, तो क्वीन को बचा कर देख लेते हैं। क्वीन अगर यहाँ A7 स्क्वायर जैसे किसी भी स्क्वायर पर गई तो यहाँ से नाइट D6 चेक फिर भी खेला जाएगा। आप यहाँ बिशप पर बने हुए प्रेशर को देख सकते हैं। अब किंग को कहाँ लेकर जाए, बिशप को भी बचाना, दूसरा बिशप भी अटका हुआ, तो क्या करें। देखिए किंग G7 में क्या प्रॉब्लम है, बिशप ने का आपने डिफेंस कर लिया, नाइट टेक C8 चेक होगा, रुक टेक C8, रुक टेक C8, और उसके बाद आपको ये रुक की चेक भी नजर आ रही होगी, बिल्कुल है। बिशप H4 जैसा मूव अगर खेला भी जाए, क्योंकि बिशप भी बचाना जरूरी है, और उसके बाद आप चेक दे दो, ठीक है ये मूव भी। और अगर यहाँ मान लिया जाए बिशप का डिफेंस नहीं किया गया, क्योंकि H8 स्क्वायर पर लिया गया, बिशप तो ऑलरेडी हैंगिंग है ही, देन नाइट D6 और नाइट टेक C, देन देन नाइट टेक C8 होगा, और उसके बाद फिर दोबारा वही डिस्कवर्ड चेक का खतरा होगा। क्वीन से कर लो, लेकिन नाइट टेक D8 चेक होगा ही होगा, और फिर दोबारा आप किंग को अगर मूव करते हैं तो रुक यहाँ पर आकर चेक दे देगा। अगर किंग G7 स्क्वायर पर आया तो रुक
8 चेक होगा, किंग h6 स्क्वायर पर जाएगा, रोक टेक्स f6, प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी रहेगी फ्रेंड्स। आप यहाँ कितना भी कुछ कर ले, आप किसी भी तरह से अब आने वाले समय की गेम को नहीं बचा सकते। मेरे फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।